पेशावर में DGISPR की होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस रूटीन से हटकर थी। उसमें किस सियासी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया गया, तालिबान से ताल्लुकात का कसूरवार किसको करार दिया गया और आइंदा आने वाले वक्त में हुकूमत क्या करने जा रही है, इस पे बात करेंगे। और इस पे भी बात करेंगे कि तालिबान और पाकिस्तान के आइंदा आने वाले हालात क्या हो सकते हैं। बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, मैं आपका बड़ा मशकूर रहूँगा और अपने कमेंट्स में मेरी रहनुमाई जरूर फरमाया करें। पाकिस्तान ने के हवाले से इंटरनेशनल मीडिया बार बार ये रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है काबुल पे, और काबुल में नूरुल्लाह मसूद जो है, जो आलमी दहशतगर्द है और TTP का सरबराह है, पाकिस्तान में सैकड़ों दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस है, उसको जहन्नम हासिल किया है। ये कोई कार्रवाई जो है वो किसी आबादी पे, किसी गांव में, किसी शहर में या किसी हॉस्पिटल पे नहीं हुई। ये सड़क पर एक लैंड क्रूजर में वो जा रहे थे, उनको निशाना बनाया गया है और वो हलाक हो चुके हैं। इतलात यही है, पाकिस्तान के ज़राए जो हैं इस बात की तायद नहीं करते ना, और पाकिस्तान के ज़राए इस बात पर मतलब बात करने के लिए तैयार नहीं है। उनका ये ख्याल है कि ना इसकी हम तायद करते हैं ना तर्दीद करते हैं। बहरहाल इंटरनेशनल मीडिया इस पर बात कर रहा है। आज DGISPR की खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस आम रूटीन से बहुत हटके थी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये अंदाज़ा होता था कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चार्जशीट किया गया है। उन्होंने वीडियोस दिखाई और कुछ कंटेंट दिखाया। ये सारी वीडियोस कंटेंट तालिबान की असला बरूद वाली तस्वीर इस उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करती थी, और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से जो सवालात वो पूछ रहे थे वो उसके जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं था। कि खैबर पख्तूनख्वा को यानी कि जो ये वही बात का तसलसल था जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई थी। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया था कि किसी सूरत भी सियासी दहशतगर्दी की सरपरस्ती को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये उस सिलसिले की पहली कड़ी थी, और आइंदा आने वाले वक्त में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगर आप मतलब इसमें मैसेज अगर समझने की कोशिश करें तो मैसेज मुझे ये समझ आता है कि सुहेल अफरीदी बानी पीटीआई की तरफ से जो नामजद किया गए हैं वजीर आला, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो फाटा से उनका ताल्लुक है और फाटा से ताल्लुक रखने वाला पहली दफ़ा कोई खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला नामजद हुआ है या बनने जा रहा है, अभी तक बना नहीं है। और उन पे ये भी इल्ज़ाम, मुबैना तौर पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उनके तालिबान से बहुत करीबी रवाबत है। उन पे ये भी इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि वो तालिबान की प्रमोशन के लिए काम करते हैं और तालिबान को साथ कारोबारी लिंक रखते हैं, यानी कि वो स्मगलिंग में भी मुलव्वस है और स्मगलिंग को लिंक किया जाता है दहशतगर्दी के साथ। तो इस सूरत हाल के पेश नज़र लगता तो यही है कि बानी पीटीआई की तरफ से नामजद किए गए सुहेल अफरीदी जो है खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला नहीं बन सकेंगे। और दूसरा खैबर अली अमीन खान ने जो शाया दिया है अलविदाई, उसमें 52 अराकीन ने शिरकत की है। 73 अराकीन की ज़रूरत है और 143 का ईमान है। ये भी एक सवालिया निशान है। अगर इसी तरह अराकीन जो हैं वो टूटते रहे तो मेरा नहीं ख्याल कि सुहेल अफरीदी जो हैं वो वज़ीर आला बन सकेंगे। मैं पहले भी व्लॉग में आपको बता चुका हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान बानी पीटीआई, मौलाना फजलुर रहमान मुस्लिम नून पीपल्स पार्टी, ये तीनों मिलकर उधर हुकूमत बनाने के बारे में सर जोड़कर बैठ चुके हैं। आने वाले वक्त में क्या होता है इस पर फिर बात करेंगे। अपने होस्ट फैसल अजीज भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।